देखिए, क्लास 12th का जो अकाउंटेंसी है, जिसमें सबसे पहला अध्याय है गैर व्यापारिक संस्था, और आज हम इसके अंतर्गत जानेंगे कि कोष का वर्गीकरण के बारे में। ठीक, यानी कोष के प्रकार के बारे में, है ना। तो एक एक करके जानते हैं। चलिए, सबसे पहला क्या है कि अप्रतिबंधित कोष है। ठीक है, अप्रतिबंधित। ठीक है, प्रतिबंध, ठीक है, अ का मतलब नहीं, है ना, जिस पर प्रतिबंध नहीं हो, वह कोष जिसका उपयोग संस्था के किसी भी कार्य के लिए किया जाता है। संस्था कोई कोष, कोई फंड निकालेगा और उसका निर्माण किसी भी कार्य के लिए किया जाएगा। ठीक है, इस कोष के उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है। जो अप्रतिबंधित कोष है उसके उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है और वह कोई भी कार्य के लिए, संस्था के कार्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। ठीक, इस कोष को सामान्य कोष या पूंजी कोष भी कहा जाता है। इस कोष को क्या कहा जाता है? सामान्य कोष या पूंजी कोष भी कहा जाता है। ठीक, जैसे चंदा या सरकारी अनुदान से जो प्राप्त होता है, जो राशि प्राप्त होगा उससे किसी भी कार्य संस्था के किया जा सकता है। ठीक, चलिए, दूसरा क्या है? प्रतिबंधित कोष। प्रतिबंधित का अर्थ ही हुआ कि जिसपे प्रतिबंध हो। ठीक है, वह कोष जिसके उपयोग पर प्रतिबंध रहता है ना। कुछ ऐसे फंड्स है, कोष है जिसके उपयोग पर जो है प्रतिबंध रहता है। इस कोष का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जाता है जिसके लिए स्थापित किया जाता है। ठीक है, प्रतिबंधित कोष उसी कार्य के लिए उपयोग किया जाएगा जिसके लिए वो स्थापित किया जाता है, उससे दूसरा कार्य नहीं किया जा सकता। अन्य कार्यों में इनका उपयोग नहीं किया जाता है, अन्य कार्य में इसका उपयोग नहीं किया जाएगा। जैसे पुरस्कार कोष है ना, मैच कोष, ये सब जिसके उद्देश्य के लिए किया जाता है, फंड खोले जाते हैं, उसी के लिए रुपया लगाए जाते हैं। ठीक है, इसमें प्रतिबंध रहता है कि किसी भी कार्य आप नहीं कर सकते। तीसरा है अस्थाई संपत्ति कोष। अस्थाई संपत्ति है ना, जो फिक्स है। अस्थाई संपत्ति, यह कोष अस्थाई संपत्ति में निवेश के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो अस्थाई संपत्ति है, से लैंड हो गया, ठीक है, भवन हो गए, ठीक है, मशीनरी हो गया, तो ये सब के लिए जो है निवेश के लिए किया जाता है। भवन निर्माण कोष, पैवेलियन निर्माण कोष, इस सब कोष के लिए जो उपयोग किया है तो वो अस्थाई संपत्ति कोष होता है। ठीक है, चलिए, चौथा क्या है? समर्पित कोष या आधार कोष। समर्पित, ठीक है, कि हम आपको सौंप रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, है ना। इस कोष का निर्माण उपहार या वसीयत से होता है। जब कोई किसी को उपहार देता है या वसीयत, है ना, वसीयत जो होता है वो मृत व्यक्ति की इच्छा अनुसार जो है प्राप्त होता है। ठीक है, यानी इसके मूल राशि स्थिर व सुरक्षित रहते, जो राशि है वो स्थिर और सुरक्षित रहेंगे। इस राशि से अर्जित आय विशेष कार्य का निष्पादन होता है। इस राशि से जो अर्जित आय होते हैं विशेष कार्य से निष्पादन होता है। ठीक है, चलिए, पांचवा क्या है? ऋण कोष। यह कोष कुछ विशेष व्यक्ति को निश्चित उद्देश्य के लिए ऋण प्रदान करने के लिए स्थापित किया जाता है। कोई निश्चित व्यक्ति के लिए ऋण देने के उद्देश्य से स्थापित किया जाता है। जैसे विश्वविद्यालय में छात्र को ऋण देने के लिए ऋण कोष बनाया जाता है ना, मिलता है ना। यह ठीक, यह थे कोष का वर्गीकरण। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। Can anybody out there hear me?